हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे एंड साथ ही हम इंडेक्स एनालिसिस करेंगे कि ब्रोडर मार्केट में हमें क्या व्यू दिख रहा है। निफ्टी का हम एनालिसिस यहाँ करते हैं एंड उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। निफ्टी का अब हम एनालिसिस देखें तो यहाँ एक वेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है एंड उसके ऊपर इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक एंड इस वीक की कैंडल देखें तो एक बियरिश हैमर टाइप कैंडल है, ऊपर से सेलिंग देखने को मिली। हम डेली में इसको देख लेते हैं कि क्या कैंडल यहाँ बन रही है। तो इसमें भी अगर हम देखें यहाँ हल्की सी सेलिंग देखने को मिली, स्टॉक ने अपना टॉप बनाया एंड सेलिंग देखने को मिली यहाँ पर हमें। तो ओवरऑल व्यू निफ्टी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी हमें आने वाले 2 वीक्स में 1-2 वीक्स में हमें थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा करेक्शन 2 से 5% के अराउंड तक हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया वन वे रैली दी है। तो किसी भी बड़ी रैली के बाद इम्पोर्टेंट रहता है कि एक कूल ऑफ स्टेज आए, तो निफ्टी में वो हमें आता हुआ दिख सकता है, जो आपके लिए एक अच्छा मौका होगा। जो भी अभी आप स्टॉक्स हैं जो भी आप मिस कर रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली अप मूव दिखाए जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन जब भी होगा आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब हम स्मॉल कैप इंडेक्स का एनालिसिस देखते हैं। तो ये मैंने स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट यहाँ ओपन कर रखा है। यहाँ अगर हम देखें कि पहले ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया था अराउंड इस लेवल्स पर, एक स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल्स थे स्टॉक के, वहाँ तक स्टॉक गया एंड पिछले ही वीक, मतलब अभी जो वीक ओवर हुआ है उसके ऊपर उसने सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दी है। तो इससे हमें पता पड़ रहा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी टोटली निफ्टी जो है उसके अपोजिट अब अपना बिहेवियर दिखाने लग गया है, क्योंकि हमने देखा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, बट हम स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे है स्टॉक, ये इंडेक्स। तो अभी यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी का पार्ट है उनमें हमें थोड़ा करेक्शन या कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। पर साथ ही साथ जो ब्रोडर मार्केट रहेगा, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसमें हमें एक अच्छा मूव अभी भी देखने को मिलेगा। तो ये मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। अब हम देख लेते हैं क्या लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ लेवल अभी जो है ऑल टाइम हाई, प्रीवियस हाइज जो है 12047 के अराउंड के लेवल का, वहाँ हमें स्मॉल कैप इंडेक्स जाता हुआ देख सकता है। एंड अभी हम कंपैरिजन करें तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है पिछले ही वीक एंड ब्रेकआउट दे दिया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ चार्ट हमें स्मॉल कैप इंडेक्स का दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें लार्ज कैप इंडेक्स में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, पर स्मॉल कैप स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। तो चलिए अब हमने इंडेक्स एनालिसिस कर दिया है, अब हम 4 स्टॉक्स आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहला स्टॉक यहाँ डिस्कस करते हैं। इसका हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ एक ओपन गैप था, उसके बाद एक गैप अप स्टॉक ने दिया एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली वो एक अप ट्रेंड में हमें दिखा है। तो हम यहाँ से देखें तो अच्छा यहाँ पर सपोर्ट स्टॉक ने लिया। अब करेंटली हमें इस स्टॉक में क्या दिख रहा है वो हम देखते हैं। साथ ही साथ उसने एक गैप डाउन भी दिया था 30 मई के अराउंड, बट वहाँ से भी एक स्टॉक ने अच्छा डिसेंट बाउंस बैक दिखाया। अब करंट पैटर्न अगर हम देखें तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करना पड़ रहा है वो 72.65 लेवल्स का है। बट हम कंटिन्यूसली एक चार्ट को देखें तो एक हायर लोज ये अभी चार्ट हमें बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लेवल रहेगा 72.65 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये हम प्री एम्प्ट कर रहे हैं इस ब्रेकआउट का, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट मेरे को पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई लग रही है। अब मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए कितनी बार इसने इस रेजिस्टेंस को हिट करा है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5th टाइम एंड 6th टाइम लास्ट पिछले ही दिन। तो इससे अब कोई भी रेजिस्टेंस को अगर कोई प्राइस बार बार हिट करता है, उससे वो जो रेजिस्टेंस रहता है वो वीक होते जाता है, क्योंकि जितने भी सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे वो अब्जॉर्ब होते जा रहे हैं।
एंड जैसे ही सप्लाई कम होता जाएगा तो थोड़ी सी डिमांड भी अगर आएगी तो वो एक अच्छा अपमूव स्टॉक में दिखा देगी। तो वैसे ही हमें कुछ देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, क्योंकि सप्लाई धीरे धीरे अब्जॉर्ब हो रही है, स्टॉक जो है वो हायर लोज बना रहा है, एंड अब थोड़ी सी भी डिमांड अगर आती है स्टॉक में तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्लाई काफ़ी कम इस स्टॉक में मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट अब दिख रही है। एंड अब हम टारगेट्स डिस्कस करते हैं एंड स्टॉप लॉस डिस्कस करते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में आपका व्यू है। अगर आपका मीडियम टर्म व्यू है तो आपका लेवल रहेगा 69.5 का, कि उसके नीचे अगर ये स्टॉक क्लोजिंग दे देता है डेली में तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, अब हम टारगेट डिस्कस करते हैं। तो पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 85 लेवल का, एंड सेकंड टारगेट जो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है वो है 90 लेवल का। तो ये दो टारगेट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ से कितना ब्रेकआउट जोन से भी देखें तो एक डिसेंट 16.6% की एंड सेकंड टारगेट की 22% के अराउंड की अपसाइड हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। तो अब हम चार्ट का, मैं जो ये चार्ट हमने डिस्कस करा उसका मैं नेम रिवील कर देता हूँ। तो स्टॉक का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एंड ये आप अपने डेफिनेटली रडार में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मंथली इसका देखते हैं कि क्या हमें पिक्चर दिख रही है। तो मंथली पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने अपना काफ़ी बड़ा इधर ब्रेकआउट दिया था, जो कि मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट इसने दिया था, 5 ईयर्स का इसने ब्रेकआउट दिया। एंड उसके बाद से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, एंड अब दोबारा से यहाँ अच्छा मोमेंटम, क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम्स यहाँ थी, एंड वॉल्यूम्स में जैसे ही जब एक कंसोलिडेशन आया तो आप देखेंगे वॉल्यूम्स में हल्का गिरावट देखने को मिला है। इससे पता पड़ रहा है अब जो सप्लाई है, जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे जिन्होंने एक डिसेंट मूव अब 20% के अराउंड कर लिया, जो लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं खेलना चाहते हैं स्टॉक में, उनका सप्लाई यहाँ ऑब्जॉर्व हो रहा है। जैसे जैसे ऑब्जॉर्व होता जाएगा वैसे ही डिमांड, थोड़ी सी डिमांड वापस से स्टॉक को एक अच्छा मूव देने को तैयार हो जाएगी। तो सप्लाई ऑब्जॉर्व होगा एंड स्टॉक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हम दिखाता हुआ हमें मिलेगा। अब हम इधर वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे क्लियरली इधर एक कूल ऑफ स्टेज है ब्रेकआउट के बाद। डेली में हम स्टडी करते हैं कि क्या पिक्चर हमें यहाँ दिख रही है। तो इधर टॉप अभी रिसेंट जो इसने अपना हाई बनाया था 192.7 लेवल 75 लेवल्स का था, एंड इसने यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ रहा था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, उसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक एंड लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के लिए भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप इधर वॉल्यूम देखें तो कंटिन्यूस एक वॉल्यूम में गिरावट, मतलब एक नीचे वॉल्यूम्स हो रही थी वॉल्यूम टाइम के साथ, क्योंकि ब्रेकआउट के वक्त काफ़ी हाई वॉल्यूम्स थी एंड वॉल्यूम्स अब धीरे धीरे कम हो रही थी। अब जैसे आप देखेंगे इधर एक वॉल्यूम पॉपअप हमें देखने को मिला है, जो हमें लास्ट डे वॉल्यूम पॉपअप देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम सब दोबारा से कैचअप कर रही है, तो ये आपको डेफिनेटली रडार में रखना चाहिए। अब हम इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स डिस्कस करते हैं। तो इसका हम वीकली चार्ट पे हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा यहाँ आपका लिए टारगेट रहेगा, आप मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक में खेलिए, एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कि जब भी स्टॉक वीकली क्लोजिंग दे देता है 167 लेवल के नीचे तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं टारगेट। तो इधर हम टारगेट देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल मेरे को यहाँ पर दिख रहा है स्टॉक में, कि काफ़ी हाई टारगेट्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें खेलेंगे तो इसका लॉन्ग से मीडियम टर्म का इसका टारगेट रहेगा 270 लेवल्स का। तो ये कुछ टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेफिनेटली आप 20 मूविंग एवरेज के साथ इसको राइड कर सकते हैं, एंड अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो आपका टारगेट अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें 270 के अराउंड का लेवल का टारगेट हमें
देखने को मिल सकता है। तो चलिए हमने एनालिसिस कर दिया है, अब आप नेम का वेट कर रहे होंगे तो हम नेम भी रिवील कर देते हैं। स्टॉक का नाम है भारत वायर रोक्स, इसको भी आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। ये मैंने तीसरे स्टॉक का चार्ट ओपन कर लिया है, इसके भी हम लेवल्स कुछ डिस्कस करते हैं। तो इधर आप देखेंगे कि इधर जो रेजिस्टेंस जो था स्टॉक को, वो अराउंड इस लेवल पर इसे फेस करना पड़ रहा था। 114.7 लेवल पर एक रेजिस्टेंस इसने फेस करा। एंड इधर आप देखेंगे तो ये एक कप हो गया एंड उसका हैंडल हो गया। तो एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट यहाँ स्टॉक ने दे दिया है। साथ ही साथ हम सपोर्ट भी देखें तो एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक ने दिया था, जिससे हमें पता पड़ता है कि स्टॉक हायर लोज बना रहा था। तो इससे आप ब्रेकआउट अपना जो था वो प्रीएम्प्ट कर सकते थे। एंड साथ ही साथ हम वॉल्यूम्स देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि वॉल्यूम्स इधर काफ़ी हाई थी एंड हम दोबारा से जो वॉल्यूम में पॉपअप हुआ है, पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम पॉपअप हुआ है। एंड वॉल्यूम्स अब पिछले ही दिन इस स्टॉक ने रीटेस्ट भी कर दिया अपना ब्रेकआउट को। तो काफ़ी अच्छा यहाँ मोमेंटम मुझे स्टॉक में दिख रहा है। तो अब इसका हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट डिस्कस करते हैं। तो स्टॉप लॉस बड़ा सिंपल रहेगा, यदि स्टॉक डेली क्लोजिंग 114.7 लेवल के नीचे दे देता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। अब हम टारगेट की बात करते हैं। तो टारगेट जो आपका पहला रहेगा वो रहेगा 125 लेवल का। सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 137.5 लेवल का। एंड थर्ड टारगेट जो आपका इधर रहेगा वो रहेगा 145.3 लेवल का। तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ से इस स्टॉक में प्राइस देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम इस स्टॉक का मैं आपको नेम रिवील कर देता हूँ। इस स्टॉक का नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको आप RCF के नाम से जानते हैं। तो चलिए हमारा एनालिसिस। अब हम चौथा स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम चौथा स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका हम चार्ट देखते हैं। तो इधर हम रेजिस्टेंस सबसे पहले मार्क कर देते हैं कि कहाँ रेजिस्टेंस इस स्टॉक को फेस करना पड़ा। तो क्लियरली आप देखेंगे 64.25 लेवल का था। इस स्टॉक ने 1 टाइम हिट किया, सेकंड टाइम हिट किया, फिर डाउनफॉल आया, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया एंड फिर जैसे कि आप देखेंगे स्टॉक ने एक रेंज में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। एक स्मॉल रेंज 61 अराउंड 4 पॉइंट के एक रेंज में मतलब अब्जॉर्ब अच्छे से इस स्टॉक ने सप्लाई करा एंड डिमांड बढ़ती गई। डिमांड इसलिए बढ़ती गई क्योंकि स्टॉक और गिरावट दिखा सकता था, बट स्टॉक ने 61.4 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता रहा स्टॉक। एंड ये हम बात कर रहे हैं 22 जून की। तो अराउंड 2 वीक्स के पीरियड में स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन, एक कूल ऑफ दिखाया। एंड जैसे ही सप्लाई अब्जॉर्ब हो गई, स्टॉक ने पिछले दिन ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल से। एंड अगर हम पिछले बार देखें एंड वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो डेफिनेटली अमेजिंग वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ देखने को मिला। तो अब इसका आपका लेवल क्या रहेगा, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं वीकली पे। वीकली पे मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि एक IPO टाइप ये स्टॉक आया था एंड वीकली में अगर आप देखें तो अभी तक ब्रेकआउट यहाँ हुआ नहीं है। यही मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डेली में मैं कभी इसलिए लेस प्रेफर करता हूँ कोई भी ब्रेकआउट प्ले करना, क्योंकि जैसे आप देखेंगे वीकली डेली में स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया था बट अगले ही दिन उसने क्लोजिंग नीचे दे दी। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वीकली में ज़्यादा अपना करूँ। एंड क्योंकि हम कोई भी स्टॉक राइड करते हैं तो एटलीस्ट हमें मीडियम टर्म व्यू लेके चलना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत होती है एंड आप क्लियर मोमेंटम नहीं समझ पाएंगे। एंड कई बार हो सकता है कि स्टॉक बुलिश हो बट आप 1-2 दिन की बियरिशनेस से आप एग्जिट कर दें, या स्टॉक बियरिश हो बट 1-2 दिन की बुलिश से आप उसमें बाइंग कर दें, तो आप ट्रैप काफ़ी जल्दी उसमें हो सकते हैं। तो अब क्या लेवल्स रहेंगे, तो अगर इधर हम स्टॉप लॉस की सबसे पहले बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको लेवल बताया 16.4 का, उसके नीचे स्टॉक वीकली क्लोजिंग दे देता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। एंड टारगेट यहाँ स्ट्रेट अप जो रहेगा वो रहेगा ऑल टाइम हाई का, जो कि है 72.35 का, 72 लेवल्स का जिसे हम कह सकते हैं। एंड उसके बाद भी हमें स्टॉक यहाँ अच्छा मूव देता हुआ दिख सकता है। तो पहला टारगेट हमारा 72 रहेगा एंड अभी ब्रेकआउट होना पेंडिंग है, बट यहाँ एक अच्छा जोन मेरे को लग रहा है एंटर करने के लिए। तो ये था हमारा कुछ एनालिसिस इस स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक का नाम है परागी फोस्फेट्स लिमिटेड। तो
तो चलिए इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस करे, हमने इंडेक्स एनालिसिस करा। मैं मेरा व्यू रिपीट कर देता हूँ। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लार्ज कैप्स में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 वीक में, बट स्मॉल कैप में तेज़ी जारी रहेगी। ये 4 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक जैसे कि आप देखेंगे, हमने केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स सेक्टर के डिस्कस करें, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूव हमें आने वाले कुछ वीक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी स्टॉक्स इस सेक्टर के अच्छा सेटअप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको इस सेक्टर के स्टॉक्स रडार में रखने चाहिए। एंड जब पूरा सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम उसके लीडर्स के साथ खेलें जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। उन्हीं में आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो ही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो चलिए आप वीडियो में कमेंट कीजिए एंड बताइए 4 स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस करे उनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देता है वो आपको कौन सा स्टॉक लग रहा है। चलिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, उन्हें भी बताइए कि आपकी क्या एनालिसिस है, कैसे टेक्निकल चार्ट्स आप समझते हैं, क्योंकि सभी की इससे हेल्प होगी। एंड तो चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय।